नमस्कार किसान साथियों, आज का वीडियो होने वाला है मूंग की उन्नत फसल के बारे में। किसान साथियों, मैं हूं नरेंद्र, आप देख रहे हो स्मार्ट किसान नरेंद्र। किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं फसल अवधि की। तो लगभग 60 से 70 दिन में पककर तैयार हो जाती है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि कम अवधि में ज्यादा मुनाफा होता है। मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है यह फसल, और अगली फसल के लिए खेत जल्दी तैयार हो जाता है। बुआई का सही समय की बात करें किसान साथियों, तो फरवरी के आखिरी सप्ताह से मार्च के अंत तक कभी भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। देरी से बुआई करने पर फूल झड़ते हैं, दाना छोटा रह जाता है। उन्नत किस्मों की बात करें किसान साथियों, तो IPM 02-3 जो कि विराट के नाम से जानी जाती है, IPM 02-14, PDM 139 जो कि सम्राट के नाम से जानी जाती है, SLM 668, हम 16। ये किस्म गर्मी के प्रति सहनशील है और जल्दी पकने वाली है। किसान साथी, अब बात करते हैं खेत की तैयारी। तो एक गहरी जुताई और 2 हल्की जुताई करनी है, और आपको खेत समतल बनाना है। किसान साथियों, अब बात करते हैं हम बीज दर की और बीज उपचार की। बीज दर आपको 12 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज दर रखना है। बीज उपचार आपको कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से करना है। साथियों, आपको राइजोबियम और पीएसबी कल्चर का इस्तेमाल भी करना है, जिससे मूंग का उत्पादन बढ़ सके। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं बुआई के समय देने वाले रासायनिक खाद की। तो आपको DAP 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़, पोटाश 20 किलोग्राम प्रति एकड़, सल्फर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ रखना है। या इसकी जगह आप NPK 12-32-16 50 किलोग्राम प्रति एकड़ और सल्फर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ इन खाद का उपयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, अब बात करते हैं बुआई के तरीके की। तो कतार से कतार की दूरी आपको 10 से 12 इंच रखनी है। पौधे से पौधे की दूरी 3 से 4 इंच रखनी है, और गहराई लगभग आपको 3 से 4 सेंटीमीटर रखनी है। किसान साथियों, अब बात करें सिंचाई की। तो आपको बुआई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करनी है। हर 15 दिन में या आवश्यकता होने पर सिंचाई आवश्यक रूप से करें। फूल अवस्था पर विशेष रूप से खेत में नमी बनी रहने दे, और दाना भराव के समय भी आपको सिंचाई का विशेष रूप से ध्यान रखना है। किसान साथियों, अब बात करते हैं स्प्रे की। तो आपको 20 से 25 दिन की अवस्था में NPK 19-19-19 का स्प्रे करना है। एक NPK 5-55-17 या फिर 0-52-34 का उपयोग आप बोरॉन के साथ फूलावस्था पर कर सकते हैं, और फूलावस्था के बाद आपको NPK 00-50 का उपयोग करना है। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। 20 से 25 दिन की अवस्था में आपको निराई गुड़ाई करवानी है, या फिर आप पेंडीमेथिलीन 1 लीटर प्रति एकड़ दर के हिसाब से बुआई के 2 दिन के अंदर आपको स्प्रे करना है। कीट व रोग की बात करें किसान भाइयों, तो प्रमुख कीट इसमें थ्रिप्स, सफेद मक्खी, माहू। इन कीट के लिए आप इमिडाक्लोरोपिड या थायोमेथोक्साम जैसे कीटनाशक के छिड़काव से बड़ी आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। रोग की बात करें किसान साथियों, तो इसमें पीला मोजेक एक कॉमन रोग है, जो कि सफेद मक्खी के नियंत्रण से बड़ी आसानी से नियंत्रित हो जाता है। और साथियों, आपको याद रखना है, रोगी पौधे को उखाड़कर खेत से बाहर कर देना है। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं कटाई की। जब आपके मूंग की फसल की फलियां 80% तक काली हो जाए, तब आपको कटाई और सुखाने के बाद थ्रेसिंग करवानी है। उपज की बात करें तो 5 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ बड़ी आसानी से उत्पादन हो सकता है, या अच्छी देखभाल और अनुकूल तापमान होने पर लगभग 9 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन हो सकता है। लागत और भाव की बात करें किसान साथियों, तो लागत 12 से 14,000 रुपए प्रति एकड़ हो सकती है। भाव की बात करें तो 6,500 से लेकर 8,500 रुपए प्रति कुंटल इसका भाव बड़ी आसानी से मिल सकता है। किसान साथियों, मैं अब आपको कुछ टिप्स देता हूं मूंग की फसल के बारे में। तेज गर्मी में दोपहर में स्प्रे ना करें। फूलावस्था में पानी की कमी न होने दे। मूंग के बाद धान, मक्का, सोयाबीन जैसी फसल
का उत्पादन बेहतर होता है। किसान साथियों, यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। किसान साथियों, आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद। जय किसान।